बच्चियों के साथ देखें। हमें अपनी बच्चियों को अवेयर करना होगा, सारी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से बतानी होंगी, सारी वीडियो बहुत स्पष्ट रूप से दिखानी होंगी कि बेटी ये जो चल रहा है देश के अंदर, ये कोई प्यार मोहब्बत का खेल नहीं है, एक एजेंडा चलाया जा रहा है, एक जहाज चलाया जा रहा है जिनका उद्देश्य केवल और केवल हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना है और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। और उनके उस उद्देश्य में आप केवल उनकी सहायता का काम करेंगे, वहां जाकर आप केवल उनकी जो प्रजनन क्षमता है, उनकी जनसंख्या वृद्धि है उसमें सहायक होंगी, और वहां कोई ना आपसे प्यार करने वाला है, ना कोई आपको सम्मान देने वाला है, नहीं कहीं कुछ नहीं होने वाला। आप जो यहाँ पर राजा रानी की तरह रहती हैं, जो आपको राजकुमारी की तरह रखा जाता है, माताजी पिताजी भाई बहन दादा दादी इतना स्नेह करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, वहां जाकर पूरे परिवार के लिए तुम केवल भोग की वस्तु बनकर रह जाओगी। पति का पिता बन जाए, पिता का पति बन जाए, भाई का पति बन जाए, कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये स्थिति है उस समाज की, और सैकड़ों घटनाएं साइबर सिपाही के माध्यम से हम नियमित बताया करते हैं, नियमित दिखाया करते हैं कि क्या हो रहा है हमारी बेटियों के साथ, क्या हो रहा है हमारी बहनों के साथ। लाइव दिखाया करते हैं, लाइव उनकी जैसे भी बच्ची जो दिखा राजस्थान की जो वीडियो हम दिखा रहे थे बच्ची की, कैसे माता पिता भाई बहन गिड़गिड़ा रहे हैं उस बच्ची का, वो ना समझ बच्ची को समझ नहीं आ रहा है अभी कि क्या, क्योंकि उसके दिमाग पर वो झूठे प्यार का भूत चढ़ा हुआ है। उसको लगता है कि जो मेरा अब्दुल है वो औरों से अलग है, वो तो मुझे बहुत चाहता है, मुझे बहुत प्यार करता है और मुझको रानी बनाकर रखेगा, पर उसको नहीं पता कि भविष्य में उसके साथ कैसा होने वाला है। जो तू आज अपने भाई को बाप को दुत्कार रही है, जो रो रही है माता पिताजी आज, जिन्होंने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा, गोदियों में खिलाया, तुम्हारी गंदगियों को साफ करा, आज तुम अपने माँ बाप को दुत्कार कर उस गंदे आदमी के पास जा रही है जो केवल तुम्हारे शरीर का भूखा, जिसका उद्देश्य केवल तुमको नोचना और खाना है। और जो तुम माँ बाप तुम्हारे तुमको समझा रहे, तुम्हें उनकी बातें समझ में नहीं आ रही। यहाँ शुभम भाई, आजाद, विरोध भाई नियमित रूप से हम समझाते रहते हैं, हमारा कोई इसमें व्यक्तिगत लाभ नहीं है। लाभ केवल इतना है कि हमारी बेटियां बच जाएं, हमारी सनातन संस्कृति बच जाए, क्योंकि किसी भी संस्कृति की जो नींव होती है वो बेटियां होती हैं, वो बहनें होती हैं, वो माएँ होती हैं। और यदि वही भ्रष्ट हो जाएंगी, वही चली जाएंगी, तो कौन इस सनातन संस्कृति को बचाएगा। ये लोग वो जानते हैं कि जो हम जिहाद कर रहे हैं उसमें हम दो तरीके से इनको मारेंगे, एक तो उनकी आबादी को हम अपने तरीके से कम कर ही रहे हैं, और दूसरा इनकी संस्कृति को भी हम भ्रष्ट कर रहे हैं। यदि संस्कृति को भ्रष्ट करना है तो समाज की औरतों को भ्रष्ट कर दीजिए, संस्कृति अपना भ्रष्ट हो जाएगी, बेटियां चली जाएंगी, परिवार भ्रष्ट हो जाएंगे, तो ज्ञान देगा कौन। तो मैं अपनी साइबर सिपाही परिवार की बहनों से, बेटियों से एक निवेदन करना चाहता हूं, आप ही हैं हमारी ताकत। मेरी बातों को आज निराशा में मत लीजिएगा, आप ही हमारी ताकत है। हम लोगों को ही अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। कोशिश ये करनी होगी कि केस अब आने बंद हो जाए, हमारी पीड़ाएं बंद हो जाए, हमारा दर्द बंद हो जाए, हमारी बच्चियां जागृत हो जाएं, और उसका केवल और केवल एक मेव तरीका है, जागरण करना होगा, समाज के अंदर जागरण करना होगा, समाज को जागृत करना होगा, बेटियों को समझाना होगा नियमित। जब वो सुबह स्कूल जाती है तब उन्हें समझाना होगा, जब स्कूल जाती है तो उसे समझाना होगा। हमारी बेटियों की कौन सहेलियां हैं ये हमें देखना होगा, हमारी बेटी जिस स्कूल में जाती है उस स्कूल का वातावरण कैसा है ये हमें देखना होगा। हर बारीक नजर रखनी होगी अपनी बच्चियों के ऊपर, बेटियों के ऊपर। यदि हम अपनी बेटियों को प्यार करते हैं, उन्हें बचाना चाहते हैं कि वैसे ज्यादा मानसिकता के हाथों में ना चली जाए, जहां उनको बाद में सूटकेस में पैक होकर मिलना पड़े। यदि हम ये सब चाहते हैं तो थोड़ा सा हमें टाइट बनना होगा। हम भूल जाएं कि बेटी को एक चाटा मारने से बेटी का छोटे चली जाएगी, अब थोड़ा टाइट बनना होगा, पुराने जमाने में आना होगा। यदि कोई मुझे ढकोसलाबाजी कहे, रूढ़ीवादी कहे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आना वही होगा, वही से बात शुरुआत होगी, वहीं से बात बनने भी वाली है। तो इसलिए माताओं की, पिताओं की, भाइयों की अब जिम्मेवारी बन जाती है कि वो थोड़ा टाइट ले, बेटी के मोबाइल को उठाकर चेक भी करते रहे कि बेटी के फोन में जो नाम सोनिया लिखा हुआ है कहीं वो सोनू तो नहीं है, चेक करते रहे। जो मेरी बेटी दिन में 5 बार कॉल कर रही है वो किसे कॉल कर रही है, वो सोनिया के चक्कर में कहीं सोनू से फोन तो नहीं कर रही है, सलीम से फोन तो नहीं कर रही है, अब्दुल से फोन तो नहीं कर रही है। शुभम भाई नए एक्सपीरियंस इस काम को हम करते हैं तो पता चलते हैं। कॉन्फ्रेंस में ले लेती है उसकी सहेलियां, सलमा कॉन्फ्रेंस में फोन लगाया हमारी बिटिया ने किसको, सलमा को, और सलमा कॉन्फ्रेंस में लेके बात किससे करा रही है, अब्दुल से। माताजी पिताजी ने देख भी लिया तो देखो मम्मी मैं सोनिया से बात कर रही हूँ, सलमा से बात कर रही हूँ। ऐसे भी मामले हमारे दिमाग में है, जो बच्चियां लंबे समय तक बात करती थी उनकी, और जो अब्दुल की जो बहनें होती थी वो बीच में मीडिएटर का काम करके उनको जुड़वाया करती थी, और वो उनको घर से निकलने में उनकी सहायता बना करती थी। ऐसे भी मामले हमारे पास आए। तो ये भी हम चेक करता रहे, क्योंकि मोबाइल आजकल बहुत अच्छा साधन बन चुका है ये प्यार मोहब्बत के गुटरगू करने का, और इसी में बच्चे हमारे बर्बाद हो रहे हैं। यदि इन चीजों में हमने सकती है, पढ़ाई मोबाइल जरूरी है, आजकल कोरोना काल में मोबाइल से सारी पढ़ाई हो रही है, पर उन सारी चीजों के साथ हम सारी चीजें देखते भी रहें, सारी चीजें अपने बच्चों पर ध्यान भी देते रहें। ऐसा ना हो जब चिड़िया दाना चुग जाए उसके बाद हम पछताते रहें। तो समय के साथ हमको चीजों को देखना होगा, अपने हाथों में लेनी होगी। कोई हमें रूढ़ीवादी कहे, कोई हमें पुराने विचारों का कहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो पसंद करता हूँ कि बेटियों को पूरे शरीर के ढके हुए कपड़े पहनाए जाए। मैं नहीं पसंद करता कि उनको अलग अवस्था में घुमाया जाए, और जो माँ बाप अपनी बेटियों को अलग अवस्था में घुमाने का प्रयास करते हैं तो उनको हक नहीं है जब उनकी बेटी कहीं और चली जाए तो रोते गिड़गिड़ाते हैं कि हमारी बेटी को बचा। संस्कार तो आपको देने होंगे, संस्कार तो आपको देने होंगे, और बाल्यकाल से उनको संस्कार देने होंगे। बच्चे का पहनावा कैसा है, बच्चे के विचार कैसे हैं, बच्चा क्या कर रही है, ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी, तो समाज में बदलाव आएगा। शुभम भाई, लोग कहेंगे तुम्हारी छोटी सोच है, तुम छोटी बच्चों के कपड़ों की बात करते हो, तुम फ्रॉक को गंदा समझते हो, तुम वो स्पैगेटी को गंदा समझते हो, तुम इसको। अरे यार हम नहीं समझते, लेकिन बात को देखो सामने कौन है, सामने वाले लोगों का एजेंडा क्लियर है। फिर वो कहेंगे सामने वाले की नजर बुरी है तो क्या हम अपने आप को चेंज कर ले, भाई मत करो, फंसवा लो बेटियां। सही, एक बहन को बचाने जा रहे हैं, गिड़गिड़ा रही है फोन पर, गलती हो गई मेरे से, ऐसे ऐसे प्रकार के लिंक करे क्या, समाज को समझाना तो पड़ेगा ना। इसीलिए मैं सबसे बोलता हूँ, अगर आपकी बच्चियां भटकी, अब देखो सुनो भाई, एक चीज बड़े गौर करने वाली बात है, कई लोग कमेंट में लिख रहे थे कि हमारे धर्मगुरु दोषी हैं, लेकिन अब मैं भी बोलता था हमारे धर्मगुरु दोषी हैं, लेकिन जब आप लोगों को कितनी बार बोला है कि जब भी आपके पास नोटिफिकेशन जाता है किसी भी चैनल का, हम साइबर सिपाही का प्रचार नहीं करेगा, अन्य किसी भी चैनल का आपका नोटिफिकेशन जाता है कि आज वो लव जिहाद पर चर्चा करने वाला है, तो आप अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को लेकर क्यों नहीं बैठते हैं? बैठिए ना, रोज बोल बोल के थक गए। आपके साथ आपकी बेटी किस किस तरीके से फंसेगी वो बता दिया। आपकी बेटी ऑनलाइन जो शॉपिंग कर रही है, चाहे खाने के रूप में, चाहे कपड़े मंगाने के रूप में, चाहे किसी भी चीज के रूप में, आज वो बच्चियां खुद तो फंसी रही है, साथ में हम लोग भी उनको मोटिवेट कर रहे हैं।
कैब बुक कर रहे हैं, तो मोबाइल रिचार्ज करा रहे हैं, तो खाना मंगा रहे हैं, तो कपड़े मंगा रहे हैं, तो ये सारे तरीके वही है। हमारे लोगों को अगर ये चीज समझा दो तो इन्हें फुहरता लगती है, पुराने ख्यालों के लगते हैं। देखिए, आज मैं सब बहनों को और भाइयों को ये बोलना चाहूंगा, आधुनिकता को इस्तेमाल करना अपनी उन्नति के लिए अच्छी बात है, लेकिन उसे फुहरता में तब्दील करना ये बिल्कुल गलत है। उसे फुहरता में मत लाइए, ऐसा कोई चीज नहीं है। सनातन धर्म में है नहीं ये चीजें। आधुनिकता की आड़ में आप अपने अंग प्रदर्शन करते हैं, पापा की परियां नाच रही हैं और माँ बाप तालियां बजा रहे हैं, और फिर 6 दिन बाद रोते हैं हमारी बेटी तो उसके साथ उड़ गई, हमारी बेटी को तो उसके साथ लेके भाग गया। भैया 3-3 4-4 बच्चों की माओ को लेके भाग गए। बेटी तो बचाना बहुत दूर की बात है, पत्नियां नहीं बचा पा रहे। और लेकिन पैकेज 20-20 लाख 25-25 लाख के कंपनियों में। तो इतना बुरा हाल है। मैं अभी भी बोल रहा हूं फिर दोबारा से, दीपक भाई ने बिल्कुल सही बोला। आप लोग चाहे मैं रूढ़िवादी कहे, चाहे पुराने ख्यालों के कहे, कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहन बेटियां तो बसती थी, बहन बेटियां तो बसती थी उन चीजों से, कहीं खौफ तो था चाटों का। लेकिन आज हम लोग इतनी खुली छूट दे रहे हैं कि अपनी बहन बेटियों को अलग अलग प्लेटफार्मों पे नग्नता से नचवा रहे हैं, एक्टिंग के नाम पर उनको परोस रहे हैं, सामने खाना खिला रहे हैं भैया, बिल्कुल टेबल पे सजा के दे रहे हैं, उसके ऊपर बरक लगा के, उसके आसपास फूल नचा के, और फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ तो गलत हो गया। देखिए, मन पक्का कीजिए। आप आज भी तो बोल रहे हैं ना, अगर हमने अपनी बेटी को डांट दिया तो घर छोड़ के भाग जाएगी, हो जाएगा, वो जाएगा। कल वो जिहादी के साथ भाग गई तो मरी जाएगी वो। हम लोग भी कई काम ऐसे करते हैं, हर बार हम भी सफल होते हैं क्या शुभम भाई? तो क्या काम करना छोड़ दें? 10 में से हम 8 केस सॉल्व कर पाते हैं, 2 केस हमारे भी विफल होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। डॉक्टर रोज ऑपरेशन करता है, अगर कोई एक आध मिस हो जाए, उससे कोई हो जाए दुर्घटना, तो क्या वो अपना ऑपरेशन करना छोड़ दे? तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाई, सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग आधुनिकता की आड़ में फुहरता को ना परोसें। अपनी बच्चियों को बचा कर रखें मोबाइल रिचार्ज से, ऑनलाइन शॉपिंग से, अलग अलग तरीके से। और साथ ही साथ चंदन भाई कह रहे हैं, 2 शब्द मैं बोलना चाहता हूँ, तो ये लीजिए। अरे भाई, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। पता है क्या, अभी शुभम भाई, दीपक भाई, आप लोगों ने बरवानी का मामला बहुत देखा होगा। एक अपने प्रजापति भाई थे, उन्होंने ट्वीट किया था, वो ट्वीट वायरल हो गया था कि उनकी बहन को लेके कोई जिहादी भाग गए। उससे पहले हमारे कुछ दोस्तों ने उनको समझाया था कि भाई आपके ये इरफान आता है, इनकी नीयत सही नहीं लग रही, तो इन्होंने मेरे ही उन मित्रों से लड़ाई कर ली और 2-3 बार लड़ाई हो गई। वो बार बार समझाते रहे कि आपके घर में ये जो आते हैं ना, ये किसी दिन गलत होगा आपके साथ। और जब उनकी बहन चली गई उनके साथ, जिहादी के साथ, तो फिर मेरे मित्र के पास ही सहयोग मांगने गए, तो उन्होंने सहयोग भी किया। सही कह रहे हैं चंदन भाई आप। ये स्थितियां बिल्कुल, देखिए आप तो इतना ग्राउंड पे सारे दिन 24 घंटे काम करते हैं। आप, हम, आजाद भाई, अपने दीपक भाई, अपने साथ में सनातनी सोनू भाई और जितने भी अपने योद्धा इस समय इस ऑपरेशन में लगे हुए आपके साथ गाड़ी में है, हम सारी बातें जानते हैं, समझते हैं, समाज को समझा रहे हैं। विनोद भाई बिल्कुल सही बातें हैं, लेकिन वही है, पापा की परी आप टिकटॉक पे नाच रही है। अच्छा, दूसरी बात क्या विनोद भाई, मैं एक चीज और बताता हूँ, समाज में क्या होता है दीपक भाई, ये फैक्ट बता रहा हूँ, घर घर की कहानी है। जब अपने घरों में बच्चे छोटे होते हैं और हम इन विषयों पे कभी कहते हैं कि बात करो, तो सब कहते हैं ना 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 ना। फैमिली में भी डिस्कस करते हैं ना, बाप और बेटा, और घर में रूम में कोई छोटा बच्चा बैठा होता है 10-12-14 वर्ष का, तो कहते हैं जरा अभी बच्चे के सामने बातें मत करो, इस पे गलत असर पड़ेगा। ये हर घर की कहानी है, बच्चे के सामने बात मत करो, इस पे गलत असर पड़ेगा। अरे बच्चे के सामने बात नहीं करी, गलत असर पड़ेगा। बच्चे के सामने बात कर लो, शायद बच्चा बच जाएगा। भैया मेरी भतीजी 14 साल, सिर्फ गलत असर पड़ेगा ना, बात नहीं करके तो आपकी बच्ची कटी मिलेगी। तो गलत असर पड़ता है तो पढ़ने दो, करके तो देखो। मेरे ख्याल से वही बात है, जिस दवाई से आज तक इलाज नहीं हो पाया, अब उस दवा को चेंज करके देख लो। हर घर की ये जो मानसिकता है कि इस तरह की बातें बच्चों की एब्सेंस में करो, जब बच्चे सो जाए तब करो, बच्चा जब अपने क्लासरूम में हो तब करो, बच्चा जब ऑनलाइन क्लासेस करो तब करो। अगर यह फॉर्मूला फेल हो चुका है आज, जो सिद्ध हो गया है, तो शायद बच्चों के सामने बातें करके देख लो, दूसरा फॉर्मूला अपना लो, शायद बच्चे बच जाएंगे। जी विनोद भाई। शुभम भाई, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी भतीजी ना अलग फोन लेकर बैठ के देखती है, और मेरे साथ ही होती है। वो हमेशा उसको साथ लेकर ही बैठता हूँ। 14 साल की है, एक 19 साल की है मेरी भतीजी, और मैं लेकर बैठता हूँ। दूसरों के घर में भगत सिंह नहीं निकालना है, दूसरों को लेक्चर नहीं देना है, खुद भी। और मेरी धर्मपत्नी जी, पहली बात तो वो खुद ही मतलब जात के लिए अच्छी काउंसलिंग करती हैं, लेकिन अभी भी अपने फोन में, मैं जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता हूँ तो अलग फोन में वो भी देख रही होती है। तो होता क्या है कि सबको ना भैया अपने परिवार को लेके बैठना पड़ेगा, और लेके बैठना चाहिए, नहीं तो ना बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये आपने एक चीज देखी होगी, एक अभियान सा चलाते हैं ये लोग, हत्या कर रहे हैं तो हत्या करते जा रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं तो लव जिहाद करते जा रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं तो क्योंकि इन्होंने एक प्लानिंग है। अगर ये प्लानिंग नहीं है तो बताइए एक जैसी वारदातें हर जगह क्यों होती हैं? आजकल 2 विषय बड़े जबरदस्त बने हुए हैं, लव जिहाद और धर्मांतरण।
बीच में जब हम लोगों ने लगातार किया था, जब लगातार हत्याएं की जा रही थी हिंदुओं की, बच्चों की, बहनों की, तो ये प्री प्लान है सारा। इसके पीछे इनके जो गाड़ी वाले बाबा हैं वो सब सिद्ध पुरुष, वो सब शामिल हैं। घर में अब्दुल के पास पैंचर लगाने के लिए स्टिक नहीं है, लेकिन लड़की को गाड़ी में घुमाने, बाइक पे घुमाने के लिए आया भूसा है। बाकायदा बाइकें खरीदी जाती हैं, लड़की को पटाने तक के लिए दी जाती हैं, और वापस फिर वहीं पे खड़ी कर दो साइकिल स्टैंड पे, जैसे हम साइकिल खड़ी कर देते हैं। भैया अच्छा लड़की पट गई, शादी हो गई, अपना तू ले पकड़ अपना इनाम, बाइक जहां से उठाई थी वहीं लगा दे, दोबारा अगले टारगेट के लिए फिर चल पड़ो। अब्दुल तो बदनाम हमारी वजह से ज्यादा है, क्योंकि हम लोग अपनी बच्ची को बताना नहीं चाह रहे हैं, फिर अब्दुल अब्दुल चिल्लाए जा रहे हैं, अपनी गलती बता नहीं रहे। अपनी बेटी को स्कर्ट पहनाना चाह रहे हैं और दूसरे की बेटी में देख रहे हैं कि भैया ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। जब भैया ट्रेन के पीछे भागेगी काजोल की तरह शाहरुख खान का हाथ पकड़ने के लिए, जब ताली बैठ के उसके सामने बजाओगे तो ऐसे ही होगा भैया, परिणाम तो इन्हीं चीजों के आएंगे। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, आम कहाँ से बने रहिए।